तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी को लेकर एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया आप सभी को। ठीक है, ये जान लेना है जो भी रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ अदर चीजें भी जाननी होती हैं जो शायद आपको नहीं जान पाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है ये इम्पोर्टेंट नोटिस। भास्कर खास में बोला गया है, ठीक है, कि नेक टीम ने विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर का 5-7 दिसंबर, ठीक है, 5, 6 और 7 3 दिन विजिट किए थे। दिसंबर तक किया था निरीक्षण। इसमें क्या हुआ कि रांची यूनिवर्सिटी को शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी का उठाना पड़ा नुकसान। ठीक है, और उम्मीद थी कि नेक से ग्रेड ए मिलेगा, लेकिन उन्हें B++ दिया गया। ये क्या चीज है? देखिए, भारत में बहुत सारा यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, ठीक है, बीटेक कॉलेज है, तो उन सभी को रैंक दिया जाता है कि कौन कितने स्थान पे है, कौन कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है। तो जिसको A++ मिलता है, ठीक है, A++ अगर किसी को मिल जाता है यूनिवर्सिटी को, दैट मीन्स कि वह बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। जैसे एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा इग्नू, ठीक है, इग्नू जो है A++ में आता है, उनको नेक रैंकिंग NIRF रैंकिंग जो होता है उनको कितना मिला है? A++ NIRF रैंकिंग। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग होता है, फ्रेमवर्क रैंकिंग NIFR रैंकिंग कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग। इसमें रांची यूनिवर्सिटी को B++ मिला है। ठीक है, यानी कि रांची यूनिवर्सिटी जो है कितना अच्छा काम कर रही है वो आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको A भी नहीं मिला है, A++ मिल जाता है जिसको, वो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी इस मामले में कैसा यूनिवर्सिटी है? B++। ठीक है, ये झारखंड में एक दो यूनिवर्सिटी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा IIM रांची, ठीक है, IIT ISM धनबाद, ठीक है, NIT जमशेदपुर, BIT मेसरा, ये सब आपका A+ में A आएगा, A+ नहीं आएगा, A+, A++। A++ होता है सबसे टॉप लेवल का। जैसे कि किसको दिया गया है? आपने IIT मद्रास का नाम सुना है? IIT मद्रास उसको मिला है। ठीक है, इग्नू को मिला है, इग्नू, ठीक है, इग्नू बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। चलिए देखते हैं, तो इसको डिटेल में जानते हैं। रांची यूनिवर्सिटी को शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी का एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ा है। 7 साल बाद हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन, ठीक है, पर्यावरण परिषद, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है, रिसर्च होता है NIFR रैंकिंग। इसमें क्या है कि कहा गया यार, हाँ, ग्रेडिंग में संस्थान को B++ का ग्रेड मिला है। रांची यूनिवर्सिटी को नेक ने 4 में से, टोटल 4 मार्क्स में से कितना दिया गया? 2.81 अंक दिए हैं। 2017, एक मिनट मुझे माइक को ऑन कर लेने दीजिए, ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा सा साउंड हो अच्छा आता है। तो क्या बोला गया इसमें कि आपका जो है, इसमें आपका ग्रेडिंग 4 में से 2.80 अंक मिले हैं। नेक 5 साल के लिए मूल्यांकन करता है। कितने साल के लिए? नेक जो है आपका 5 साल के लिए मूल्यांकन करता है। 2022 में ग्रेडिंग नहीं होने से 3 साल पहले ही रांची यूनिवर्सिटी का नेक ग्रेडिंग अवधि समाप्त हो गया था। ठीक है, 2022 में नेक ग्रेडिंग समाप्त हो गया था, मतलब 2022 को ही इनको चेकिंग करना था, लेकिन चेकिंग कब हो रहा है? 2024 में। ठीक है, 2024-25 में चेकिंग हुआ है, दिसंबर में चेकिंग हुआ था, तो 2024 में चेकिंग हुआ है। ठीक है, इससे पहले नेक की 6 सदस्यीय टीम ने 5 से 7 दिसंबर तक रांची यूनिवर्सिटी मुख्यालय, PG, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने घूमा था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक किया, निरीक्षण किया। टीम के चेयरमैन कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह, ठीक है, और सारदेव, जो भी नाम है यार, ठीक है, सारंग देवोत थे। टीम के सदस्यों ने निरीक्षण के बाद रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर नेक ने रांची यूनिवर्सिटी को B++ का ग्रेडिंग दी है। ठीक है, नेक के निरीक्षण के लिए रांची यूनिवर्सिटी प्रबंधन पिछले 6 माह से तैयारी कर रहा था, लेकिन उम्मीद के अनुसार ग्रेडिंग नहीं मिला। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भरोसा था कि इस बार नेक उसे A का ग्रेडिंग देगा। यूनिवर्सिटी सोच रहा था कि हमें A ग्रेडिंग मिल जाएगा, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी को A ग्रेडिंग नहीं मिला है। ठीक है, मिला है B++, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुख्यालय, PG विभाग, लैब, लाइब्रेरी और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें सुधार किया गया था। शिक्षकों की
भी शिक्षक भी बताते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार इस तरह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से B+ की ग्रेडिंग मिले है। मतलब कि रांची यूनिवर्सिटी में अभी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोफेसर का पोस्ट खाली है और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी पोस्ट खाली है। नॉन टीचिंग स्टाफ जो काम करते हैं, बहुत सारा काम होता है ना इस यूनिवर्सिटी में, जैसे कंप्यूटर का काम हो गया, लाइब्रेरी का काम हो गया, MTS का हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है असिस्टेंट का काम हो गया, इनकी बहुत ज्यादा कर्मचारियों की सीट वहां पे खाली है, ठीक है। वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली है अभी। शिक्षकों की कर्मी जो है, शिक्षक कर्मी की भर्ती हुई होती तो बढ़ते अंक, अगर यहाँ पे स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों मिल जाता है, टीचिंग और नॉन टीचिंग, तो हो सकता है रांची यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिल जाता। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में पिछले 3 दशक मतलब 30 साल, ठीक है, 3 डिकेड्स दैट मींस 30 ईयर से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई। समझ रहे, 30 साल से रांची यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज नहीं आया है। 30 साल से मतलब इसी तरह से घींस पीट के चला रहा है, रिटायर हो रहा है, ठीक है, केवल रिटायर हो रहा है, नया भर्ती नहीं हो रहा है। तो 30 साल से भर्ती नहीं हुई रांची यूनिवर्सिटी में। और आपको मालूम जानकारी है या नहीं, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो आज है हमारा 2025, 30 साल पहले मतलब 1995 में भर्ती हुआ है, उसके बाद और भर्ती नहीं हुआ है। मतलब जब झारखंड बिहार था तब भर्ती हुआ है, उसके बाद तो भर्ती ये नहीं हुआ है। झारखंड अलग होने के बाद से रांची यूनिवर्सिटी में भर्ती ही नहीं हुई है। मतलब अभी भी जो वहां पे काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम कर्मचारी बिहार के हैं, ठीक है। यही हम लोग यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी में अभी जो काम कर रहे हैं मैक्सिमम बिहार के ही लोग हैं। आपको विश्वास नहीं होता है, जाके वहां पे निरीक्षण कीजिए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। ओके, चलिए, मेरे बात में कितनी सच्चाई है आपको पता लग जाएगा। कर्मचारियों के लगभग 70% पद खाली हैं। बाप रे, 70% पोस्ट खाली है। वहीं पिछले 7 साल से अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं हुई। शिक्षकों के करीब 40% पद खाली हैं। अस्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों के पद, सभी पद भरे गए हैं, ठीक है। अस्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों के पद सभी भरे गए तो पॉइंट बढ़ना स्वाभाविक था। अगर सब शिक्षक रहता, कर्मी अच्छा से काम होता, सेशन डिले नहीं होता, तो क्या होता कि इनको ग्रेड A मिल जाता। इसके अलावा टीम के एक सदस्य का रांची यूनिवर्सिटी में पहले से जुड़ाव के कारण विवादों में आया था और नियम के अनुसार विश्वविद्यालय से किसी प्रकार का संबंध है तो नेक को बताना जरूरी है, ठीक है। ग्रेडिंग मिलने से यह होगा लाभ। क्या होगा लाभ? अगर रांची यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिलता, चाहे A+ मिलता, तो क्या लाभ होता? देखिए, एकेडमिक और फाइनेंशियल स्वतंत्रता बढ़ेगी, ठीक है। विकास कार्यों के लिए राष्ट्रीय और उच्चतर अभियान रूसा के माध्यम से अनुदान राशि मिलने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। देखिए, जिसका ग्रेडिंग अच्छा रहता है उसको यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाम सुने होंगे यूजीसी को, ठीक है। ये यूजीसी क्या करती है, उसको उसी ग्रेडिंग ये देता है। NIFRF जो रैंकिंग होती है, जो जांच टीम जाती है, वो यूजीसी भेजती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत के सभी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण यही करता है, यूजीसी, ठीक है। तो ये क्या है, आपको अनुदान राशि जो मिलता है, यूनिवर्सिटी को खर्चा देती है, वो ज्यादा मिलता, ठीक है, अगर अच्छा ग्रेड होता तो। नियमानुसार उन्हीं उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान राशि दी जाती है जिन्हें नेक ग्रेडिंग मिला हो, ठीक है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी अपडेट करने विश्वविद्यालय के लिए आसान होगा। कितने अंक पर कौन मिलते हैं ग्रेडिंग? देखिए, नेक टीम द्वारा 3.76 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले संस्थान को A++ दिया जाता है। टोटल 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। 4 में से अगर आप 3.76 या इससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको A++ मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी को। 3.51 से लेकर के 3.75 अंक प्राप्त करने पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे A ग्रेड मिलता है, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी को यहाँ पे 3.1 से लेकर के 3.50 के बीच में आते हैं तो आपको A ग्रेड मिलता है, इसमें A+ है। और 2.76 से लेकर के 3 तक अगर लाते हैं तो B+ मिलता है। तो रांची यूनिवर्सिटी को कितना स्कोर किया? रांची यूनिवर्सिटी 2.81 स्कोर किया है और इनको मिला है टोटल यहाँ पे B++, ठीक है। उसके बाद B+ होता है, वो सिंपल, और एक होता है B। चलिए, तो इस तरह से होता है, ओके। सबसे लास्ट क्या है, चलिए और एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। ये जनरली आम आदमी को पता नहीं होता है। आम आदमी को क्या, जो पहली बार, सिंपल सी बात है यार, जो नहीं पढ़ता है ये सब
करंट अफेयर्स वगैरह, ठीक है, तो इसको मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप सबसे खराब स्थिति होती है बी प्लस बी, उसके बाद होता है बी प्लस सिंपल प्लस, उसके बाद होता है बी प्लस प्लस, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी को यही मिला बी प्लस प्लस। इसके ऊपर होता है ए, ठीक है, इसके ऊपर होता है ए प्लस सिंपल एगो, उसके सबसे टॉप लेवल पे होता है ए प्लस प्लस, ठीक है। ये मिला है इग्नू जैसे संस्थान को, तो ये मिला है। बाकी झारखंड में यूनिवर्सिटी में ये जो NIRF रैंकिंग है, डर से बहुत सारा यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी तो चेकिंग करवा लिया अपना, बहुत सारा यूनिवर्सिटी चेकिंग भी नहीं करवाता है कि डर से कि हमको मिलेगा भी मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो झारखंड में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, जैसे कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो गया, SKMU हो गया, ठीक है। इन सबको बी भी नसीब नहीं होगा, सही बता रहा हूँ, बी जो होता है ना, बी भी नसीब नहीं होगा। और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो है इसको मुझे लगता है ए मिल जाएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में, इसको ए मिल जाएगा। DSPMU इसको भी ए मिल जाएगा। जमशेदपुर जो वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, इसको भी ए मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का कंडीशन बहुत खराब है। चलिए, और अगर कॉलेज की बात किया जाए तो रांची में सबसे टॉप लेवल पे कॉलेज कौन कौन आता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो रांची का सबसे टॉप कॉलेज है संत जेवियर, ओके, संत जेवियर, वही जो सदर हॉस्पिटल के बगल में है ना, आपको मालूम है वो क्या नाम है उसका, फियालाल चौक, ठीक है। तो बगल में जो है संत जेवियर, वो कॉलेज टॉप पे है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका मारवाड़ी कॉलेज, फिर आपका डोरंडा भी आता है। ये मैं गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का तो बातें मत कीजिए, प्राइवेट तो सब अपने अपने स्तर पे सही है, ठीक है। तो चलिए, ये है DSPM में भी अच्छा ग्रेडिंग लाता है, बता ही दिया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत आउट ऑफ नॉलेज मिला होगा, ज्ञान की INF रैंकिंग होता है क्या है। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे NIRF रैंकिंग दिखा रहा हूँ, ये रांची यूनिवर्सिटी का ब्लॉक है। हो सकता है आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि ये क्या क्या है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पे पढ़ाई होता है। ये ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज यहाँ पे आर्ट्स के कैंडिडेट का कामकाज होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कामकाज होता है, जो हम लोग MBA वगैरह करते हैं या BBA, ठीक है। यहाँ पे जो LLB करते हैं वो इनका है कॉलेज, ठीक है। क्लास या कामकाज होता है वो मैं बता रहा हूँ। बेसिक साइंस का यहाँ पे होता है। आर्यभट्ट यहाँ पे बहुत सारा काम होता है, मल्टीपल काम। ये आर्ट्स ब्लॉक है, आर्ट्स का, ये आपका आर्ट्स का ब्लॉक D है, ठीक है। तो ये सब विजिट किए थे NIRF रैंकिंग करते टाइम, ओके। उसके बाद देखिए, इग्नू को मैं जैसे दिखा देता हूँ, IGNOU, ठीक है। तो इग्नू जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे देखिएगा A++ इसका NIRF रैंकिंग है। चलिए, लाइन भी आ गया हमारा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है NIRF रैंकिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनको A++ मिला है। थोड़ा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस, अरे भाई इतना प्लस, देखिए यहाँ पे इनको A++ मिला है, ठीक है। नेक की टीम होती है जो UGC भेजती है, A++ इग्नू मिला है फर्स्ट रैंक, ठीक है। इग्नू का टक्कर नहीं है रे भाई। उसके बाद इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ IIT मद्रास का, IIT मद्रास को ही चेन्नई बोला जाता है, ठीक है। तो IIT जो मद्रास है, इनको भी NIRF रैंकिंग में टॉप रैंक मिला है। यहाँ पे इन्हीं ये शो कर रहे हैं तब तो, नहीं तो फिर अंदर में घुस के देखना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, तो NIRF रैंकिंग कहीं पे शो कर रहा है क्या, तो अंदर घुसना पड़ेगा ना। चलिए जाने दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, आप लोग समझ गए होंगे NIRF रैंकिंग क्या होता है। यूनिवर्सिटी का रैंक होता है इसमें जो मिलता है, ठीक है। और इसी तरह से उसका पता लगाया जाता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी कैसा परफॉर्म कर रहा है पूरे अपना पढ़ाई एजुकेशन में, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में और कोई यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग में भाग नहीं लिया है, लेकिन भाग लेना चाहिए और आने वाले फ्यूचर में भाग लेगा। उम्मीद है कि अच्छा करेंगे यूनिवर्सिटी लोग, नहीं करेगा तो फिर हम लोग का टाइम आएगा, आने वाला टाइम में, आने वाला 5 से 10 साल में हम लोग, ठीक है, हम लोग ही इस राज्य को चलाने वाले हैं, अच्छे से चलाएंगे, ठीक है। तो लीडिंग रोल में आप लोग भी अपने आगे आ जाइए, ठीक है। थैंक यू, बाय। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से और सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, जोहार।